हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआर वर्सेस डीसी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी आरआर वर्सेस डीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन 2021 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में जो आज आपको वानखेड़े स्टेडियम से मैच खेला जाता दिखेगा, उसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कल आपके लिए बेहतरीन मैच रहा। शहबाज अहमद को लेकर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, 3 विकेट 2 कैच कुछ रन भी कर दिए तो एक गेम चेंजर बन गए। उससे ज़्यादा भी एक अच्छा पॉइंट फैक्टर ये था कि होल्डर कैप्टन और वार्नर वाइस कैप्टन करना बेहतर डिसीजन था, और जो रिस्क वर्जन टीम था वो तो और भी बेहतर गया, वो भी आपके लिए अच्छा ही गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। लगातार 6 में से 5 मैच हमने अच्छे किए हैं, एक मैच खराब जरूर गया, लेकिन हम एक मैच तो इधर उधर जा ही सकते हैं, 5 मैच जीते हैं। तो अब इस मैच को भी हम अपनी जीत में तब्दील करने के लिए कौन से गेम चेंजर यूज़ करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। पहले मैच हर्षल पटेल थे, दूसरे मैच अवेश खान थे, तीसरे मैच में कोई भी नहीं था, ठीक है। फोर्थ मैच में हमारे पास चेतन सकारिया थे, फिर शहबाज अहमद थे। फिफ्थ मैच तो वैसे ही हमारा बेस्ट गया था, तो अच्छा जा रहा है। इसको और जब मोमेंटम होती है फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जब हारने लगता है बंदा तब एक दो मैच कंसेक्यूटिवली हार सकता है, जब जीत रहा होता है तो जीत रहा है। अभी हमारी मोमेंटम अच्छी है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस मैच में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है हम वो बात करेंगे। और कुछ बड़े डिसीजन है, कौन खेलने वाले कौन नहीं, कोई अंदर आने वाला है और कोई अंदर है लेकिन जिसको कोई पूछ नहीं रहा, वो आज आपको रहाने से हराने नहीं करने वाला, रहाने से जिताने भी कर सकता है, ध्यान रखना। रीज़न बात करेंगे विद लॉजिक, कल भी विद लॉजिक चला था, क्यों बेस्टो छोड़ना है, क्यों मैंने पहले मैच में भी छोड़ा था, क्यों कल भी छोड़ूंगा, अपनी उसी बात पर टिका रहा था, ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पे हमारे टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हो तो 1,54,000 लोग जुड़ चुके हैं। वो जुड़े हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक इंसान पिछले दिल्ली के मैच में रैंक 4 पे रहा था, रैंक 4 पे सबसे बड़ी वाली लीग में, कल भी 30 पे रहा है, 36 पे रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं और वो जल्दी ही ऊपर भी आ सकते हैं। 18 लाख वो व्यक्ति जीत के गया था जिसकी रैंक 4 आई थी, 3.5 लाख उस लीग में, 15 लाख अलग लीग में। ये आप भी कर सकते हो, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, एनालिसिस आपको मिल रहा है। यदि आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेन चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट, उस पर 2,20,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और क्रिक 11 फोरकास्ट 2 जिस पे 22,000 है। यहाँ मैं लाइव भी आऊँगा, कोशिश करूँगा लाइव आपके आके आपको बेहतरीन टिप्स दूँ। कल भी आपको जो टिप्स दी थी काफ़ी वर्क करी। रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन में 4 में से 3 खिलाड़ी चले, केवल रिस्की पिक्स में डेनियल क्रिश्चियन नहीं चले थे, नहीं तो मैक्सवेल भी चले, रशीद खान भी कैप्टन चले, सारे वो प्लेयर्स चले थे, मैक्सवेल भी चले थे। चलिए अब बात कर लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में मैच होगा, यहाँ रन्स बढ़ने हैं अच्छे खासे, पेस और बाउंस होता है। चेन्नई में जहाँ पे स्लो विकेट जा रही है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में उल्टी जा रही है। पेस बॉलर्स को फायदा, वहाँ पे स्पिनर्स को हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रन्स अच्छे खासे बन रहे हैं, वहाँ रन्स करने मुश्किल हो रहे हैं। तो वानखेड़े में रन्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको रन्स के साथ साथ पेस बॉलिंग को हेल्प देखने को मिलेगी। पिछले 74 मैचेस में आपने क्या देखा, पहले बल्लेबाजी वाली 37, दूसरी 37 जीती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। चेजिंग टीम पहले बल्लेबाजी बराबर जीत रही है। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो सबसे ज़्यादा 170 टू 189 बन रहा है, उसके अलावा 190 से अबव भी क्रॉस हुआ है। लास्ट कुछ मैचेस में यही देखने को मिला। 2019 के भी यहाँ मैचेस देखोगे काफ़ी हद तक हाई स्कोरिंग थे, और 2019 के सारे मैचेस आईपीएल के मैंने लिखे हैं जो 2 साल पहले हुए थे। पिछला साल दुबई में हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, तो उसको नहीं लिखना, मुंबई वाले लिखे हैं। उसमें भी आप देखोगे सेकंड टीम को चेजिंग को एडवांटेज था, रन्स बेहतर बन रहे थे, विकेट्स कम। हमने पॉइंट कैलकुलेशन भी किया तो रन्स के पॉइंट बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे थे। हर यहाँ पे 29 रन बन रहे थे एक विकेट के लिए, तो 29 रन बन रहे हैं तो रन्स को एडवांटेज है। अब इस आईपीएल को ही देख लो, पहला जो मैच हुआ यहाँ पे मैच नंबर 2 हुआ इस आईपीएल में, सीएसके दिल्ली का। सीएसके ने हमारे 88 किए, डीसी ने चेस कर दिया। इतना ड्यू फैक्टर है यहाँ पे कि चेस करना इजी हो रहा है, बॉल गीला हो जाता है। पहले मैच में इस वाले में भी आपको नो बॉल्स देखने को मिली थी, ठीक है। और ये मैच 5 है, पंजाब वर्सेज राजस्थान। पंजाब ने 221 किए, राजस्थान ने लगभग चेस कर दिया। ड्यू फैक्टर गेम में आ रहा था, फर्क कहाँ आया, थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो राजस्थान मैच जीत जाता, थोड़ा सा पीछे रह गया। संजू सैमसन की ब्रिलियंट बल्लेबाजी थी, चांसेस मिले, लेकिन चांसेस पे फ़ायदा उठाना ही एक बैट्समैन का काम है। 20 विकेट्स अभी तक आपको इस मैदान पे जाती दिखी है, माफ करना, टोटल 23 विकेट जाती दिखी है, उसमें से 20 आपके लिए किसने लिए, 20 आपके लिए फास्ट बॉलर्स ने लिए, 2 आपके लिए स्पिन बॉलर्स ने लिए, 1 रन आउट। क्लियर एडवांटेज दिख रहा है फास्ट बॉलर्स का, लेकिन क्या आज रवि अश्विन गेम चेंजर बनेंगे, वो बात हमें करनी है। स्टैट्स के अलावा गट फील और ऐसे प्लेयर्स जो कि लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर सकते हैं अगर ऑफ स्पिनर है, और राइट हैंडर्स को आउट कर सकते हैं अगर लेग स्पिनर है, उनकी बात ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस ग्राउंड पे कौन बेहतर कर रहा है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन ने इसी ग्राउंड पे 7 मैच में 339 रन किए हैं, जिसमें लास्ट मैच में सेंचुरी भी इंक्लूड है, एक 70 का स्कोर भी इंक्लूड है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है इनका, टोटल 48 की एवरेज है। हर इनिंग्स लगभग 48 रन कर रहे हैं। जॉस बटलर की 12 मैच में 385 रन है, 35 की एवरेज है। ये मुंबई इंडियंस से एक सीजन खेले थे, तब मुंबई इनका होम ग्राउंड था।
राहुल तेवतिया के 4 मैच में केवल 11 रन, लेकिन एक ही बार आउट हुए पिछले मैच में, उससे पहले आउट नहीं हुए थे, नॉट आउट गए थे, और टोटल 4 विकेटें भी हैं। रियान पराग एक ही मैच है, पिछला मैच 25 रन और 1 विकेट किए। श्रेयस गोपाल की यहाँ पे 6 मैच में 6 विकेट है। एंड्रयू टाई आज खेल सकते हैं, टाई लास्ट मैच में क्वारंटाइन में थे जिस वजह से मुस्तफिजुर खेले थे। ये बंदा गेम चेंजर हो सकता है, टाई ने काफ़ी हद तक आपको जितवा सकता है अगर ये खेल गया तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 मैच में 6 विकेटें, 8 और 50 पे 6। डेविड मिलर 6 मैच में 146 रन, 29 की एवरेज। क्रिस मॉरिस 3 मैच में 55 रन, 55 की ही एवरेज है भैया, जितने रन है उतने की एवरेज है क्योंकि आउट नहीं हुए, और 52 हाईएस्ट है, 2 विकेट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। मुस्तफिजुर 6 मैच में 3 विकेट। जिस प्लेयर पे ध्यान दोगे, अगर मिलर अगर अंदर आते हैं ले सकते हो, टाई अगर अंदर आते हैं, ये तो काफ़ी हद तक ट्राई करने हैं, अगर आते हैं ट्राई करना जरूर, ठीक है। दिल्ली कैपिटल से बात करेंगे, अजिंक्य रहाणे ने इस ग्राउंड पे 10 मैच में 294 रन किए। मुंबई के ही हैं, मुंबई से ही खेल रहे हैं, मतलब दिल्ली से खेल रहे हैं, मुंबई में ही खेल रहे हैं, लेकिन मुंबई के ही पले बड़े हैं। पृथ्वी शॉ का भी सेम है, 2 मैच में 79, लास्ट मैच में यहाँ हीरो थे। मार्कस स्टोइनिस के 3 मैच में 15 रन, 1 विकेट। अश्विन के 12 मैच में 35 रन है, 9 विकेट। ऋषभ पंत यहाँ ग्राउंड पे 4 मैच में 140 रन किए, 70 की एवरेज है, 2 बार ही आउट हुए हैं यहाँ पे, 78 नॉट आउट भी किया था। 13 मैच में 369 किए यहाँ शिखर धवन ने। तो इस ग्राउंड पे ये सब का एडवांटेज है, जिनके लिए ये होम ग्राउंड रहेगा, पृथ्वी शॉ, शिवम दुबे, रहाणे, क्योंकि ये लोकल क्रिकेट अपनी मुंबई के लिए खेलते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स का ध्यान रखना खासा, रहाणे का तो स्पेशली आज ध्यान रखना। अभी रहाणे को 17% लोगों ने पिक किया, बस ये 17% मे बी 20 पे चले जाए, इस वीडियो के बाद हो सकता है 22-23 पे चले जाए, बट इनको लेके ट्राई जरूर करना, कुछ टीम्स में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आज नंबर 3 पे लास्ट मैच आए नहीं थे, लेकिन वो तब होता है जब दोनों ओपनर बहुत चल जाए 10 ओवर तक, अगर नहीं चलेंगे फिर रहाणे ही आएंगे। हेड टू हेड में 22 मैच में राजस्थान ने 11 जीते हैं, दिल्ली ने 11, लेकिन अगर मैं सही हूं तो पिछले 5 मैच दिल्ली ने हराए हैं राजस्थान को। लास्ट के 5 मैच देखते हुए दिल्ली का फेवर बन रहा है यहाँ पे, और बेन स्टोक्स की इंजरी के बाद राजस्थान की थोड़ी कमर टूट गई है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है राजस्थान के लिए वो। दोस्तों मोस्ट रन इन टीम्स के आपस में जब मैचेस हुए, रहाणे ने किए 603, इसमें 103 नबात की इनिंग्स आती है, 91 नबात की इनिंग्स आती है, 84 नबात की इनिंग्स आती है। लेकिन फ़र्क यह है, रहाणे खेले थे पहले राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली के खिलाफ, अब खेल रहे हैं दिल्ली से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो ये फ़र्क है। पंत ने 225, शिखर ने 192, सैमसन ने 160, तो पहले नंबर के खिलाड़ी और दूसरे नंबर के खिलाड़ी में आधे रन से भी ज़्यादा का फ़र्क है, इसलिए रहाणे की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और अपने घर पे खेल रहे हैं, अपने उस मैदान पे जहाँ पे आप सोचो ये छोटे होते से खेलते आए हैं, ठीक है। अमित मिश्रा 20 विकेटें, जोफ्रा आर्चर 7 विकेटें, रबाड़ा 6 विकेटें, गोपाल 6 विकेटें, उनादकट 6 विकेटें हैं इस ग्राउंड पे। अमित मिश्रा जी का जादू चला है, लेकिन मिश्रा जी यहाँ पे बहुत सालों से खेलते आए हैं, प्लस मिश्रा जी ने एक्चुअली राजस्थान के आगे परफॉर्मेंस दी है। एक आधे मैच में मुझे याद है 2-3 विकेट भी इकट्ठे चटका गए थे। इसका रीज़न ये है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम में जब वो उड़ाने जाते हैं इकट्ठे विकेट दे देते हैं, और मिश्रा जी ऐसे स्मार्ट प्लेयर हैं जो कि स्टंपिंग वगैरह करवा लेते हैं, तो मिश्रा जी का भी आज डिफरेंशियल प्लेयर में ध्यान रखना। लास्ट ईयर जो मैचेस हुए थे उसमें मैच 23 में दिल्ली की टीम ने 184 किए, राजस्थान से चेस नहीं हुआ 138। आपको याद हो तो उस टाइम पे मैंने आपको जोफ्रा आर्चर कैप्टन दिए थे, 3 विकेट लेके गए थे। और साथ ही में इस मैच में आपको बता दूं, मार्कस स्टोइनिस 39 पे 2 विकेट, और हेटमैन ने 45 रन, अक्षर ने 17 और 1 विकेट, रबाड़ा भी 3 विकेट, अश्विन 2 विकेट, यशस्वी जायसवाल 34, तेवतिया 38, 1 विकेट, एंड्रयू टाई 6 रन और 1 विकेट, ठीक है, ध्यान रखना। ये टाई का लास्ट ईयर का इकलौता मैच था। मैच नंबर 30 भी इन्हीं टीम्स में खेला गया था। ये मैच काफ़ी सरप्राइजिंग था, राजस्थान चेस कर रहा था, बहुत आसानी से जीत रहा था, पता नहीं उन्होंने क्या खाया पिया और एकदम से वो हार गए। शिखर धवन ने 57 रन किए, अक्षर पटेल ने 7 + 1 विकेट, नोटिया 2 विकेट, स्टोक्स 41, उनादकट 2 विकेट, गोपाल 6 + 1 विकेट। जीतता यहाँ से दिल्ली ने हार के मुंह से मैच जीता था। रबाड़ा इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहे थे, इस मैच में भी जोफ्रा ने 3 विकेट ली थी, लेकिन जोफ्रा अवेलेबल नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर है वो जोफ्रा से तंग था, अब जोफ्रा नहीं है तो राजस्थान की बॉलिंग इनसे तंग हो सकती है। अब आती है इंपॉर्टेंट न्यूज़, बेन स्टोक्स ये IPL से बाहर हो गए हैं। जो राजस्थान के फैंस हैं उनके लिए इससे बड़ी खराब खबर हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर राजस्थान के कौन थे? बेन स्टोक्स, जो कि ओवर, फील्डिंग, रन्स, इवन बेस्ट कैप्टनसी चॉइस आज के मैच की रहती खेलते तो। बट प्रॉब्लम ये है कि भैया बाहर हो गए। इनकी जगह या टीम में आ जाएंगे लियाम लिविंगस्टोन, इंग्लैंड के बैट्समैन जो कि थोड़ी बहुत स्पिन करते हैं, या डेविड मिलर मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन आ जाएगा। लेकिन अगर डेविड मिलर आते हैं तो ओपनिंग पे कौन चले जाएंगे? जॉस द बॉस बटलर ओपनिंग पे आ जाएंगे, और जॉस द बॉस बटलर ओपनिंग पे बॉस बन भी सकते हैं, ठीक है।
और मुस्तफिजुर की जगह एंड्रयू टाई को टीम में ले सकते हो, अगर वो अंदर आ जाएं। हो सकता है टाई आपके लिए एक अच्छी खासी शर्ट बना दे और वो टाई को आप शर्ट पर लगा के घूम सकते हो, क्योंकि वो आपको मैच जितवा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से गंदा जोक, लेकिन ये आपको याद दिलाने के लिए है। राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। जॉस बटलर ने 25 रन किए थे, 2 डाउन पे आए थे, नंबर 4 पे। मनन वोरा ने 12 किए थे, थोड़ी इनिंग्स के लिए सॉलिड लगे थे, लेकिन कैच दे बैठे थे बॉलर को ही। संजू सैमसन 119, एकदम ही बेस्ट इनिंग्स। रियान पराग का शॉर्ट इनिंग्स 25 रन प्लस 1 विकेट। रियान पराग अच्छा खेले थे, लेकिन डेविड मिलर ने कुछ नहीं किया था, खेले नहीं थे। लियाम लिविंगस्टोन और इनमें से कोई एक खेलेगा। दुबे साहब ने 23 किए थे। तेवतिया 2, क्रिस मॉरिस 2 नाबाद। सारी स्टोरी थी सैमसन की बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में जो हमारे डिफरेंशियल प्लेयर थे, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या लिखा था इनके बारे में। चेतन सकरिया 4 और 31 पे 3। हर प्लेयर ने आपको बता दिया था यहाँ पे कि मतलब बहुत कम लोगों ने बताया था पहले तो। जिन्होंने बताया था उन्होंने ये बताया होगा कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है ये वो। मैंने आपको बताया था क्यूले ने सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में टॉप विकेट टेक करी है, किसी ने बात नहीं बताई थी। सबने बोला था हाँ विजय हजारे में ठीक है, मैंने बताया था सैयद मुश्ताक अली में भी। ये सौराष्ट्र प्रीमियर लीग वाली बात किसी ने नहीं बताई थी। टॉप विकेट टेकर थे। इनकी आई थिंक 12 विकेटें थी 5 मैच में, और इनके बाद दिवांग नाम के प्लेयर थे जिनकी 8 विकेटें थी 5 मैच में। 4 का विकेट का फर्क है। अगर क्लास में आप पढ़ते हो 95% आपके आते हैं, सेकंड वाले के 91 आते हैं, तो आप 95 की वैल्यू समझ सकते हो कि सेकंड वाला ही इतना पीछे है। आप इतने ज़्यादा माहिर थे। वही काम सकरिया ने किया था। और मुझे ये प्लेयर भी बहुत पसंद है, जो इनका निप लेंथ था, मज़ा आ रहा था क्या बॉलिंग कर रहे थे। फाइंड हो सकते हैं भारत के लिए भी ये। मुस्तफिजुर 4 और 45 पे 0, बांग्लादेश के आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, पिटाई हुई थी। मॉरिस 4 और 41 पे 2, लकी विकेट्स थे लेकिन 2 विकेट देके गए थे। प्लस ये बाउंड्री राइडिंग करते हैं, प्लस फिनिशिंग कर सकते हैं। ये एडवांटेज है मॉरिस का, जो बाउंड्री पे फील्डिंग करे, 1-2 कैच ले, वो काम कर देता है। श्रेयस गोपाल 3 और 40 पे 0, पिटाई हो गई थी। बेन स्टोक्स 1 और 12 पे 0, तवेतिया 2 और 25 पे 0, लेकिन ये आज गेम चेंजर बन सकते हैं। इसका रीज़न ये है, दिल्ली की टीम मैनेजमेंट से ये पहले बहुत ज़्यादा वाकिफ़ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग के अंदर भी ये नाखुश थे। इसी वजह से राहुल तवेतिया ट्रेड होके आ गए थे इनमें, दिल्ली की टीम से राजस्थान में। उधर रहाने चले गए थे। तो राहुल तवेतिया को सोचो, उन्होंने लिया था, कुछ सोच के लिया था। राहुल तवेतिया खुश नहीं थे दिल्ली की टीम में। अब ऐसी टीम के आगे जब बंदा खुश ना हो, परफॉर्मेंस देना चाहेगा। रियान पराग 1 और 7 पे 1, 10वां ओवर इन्होंने डाला था। दुबे जी ने 13th ओवर डाला था, 1 और 20 पे 0। अब यहाँ से आप इजीली मुझसे पूछते हैं डेथ बॉलर लिखा करो। आप डेथ बॉलर देखो, जिसने 20वां ओवर डाला है, जिसने 19वां ओवर डाला है, वो डेथ बॉलर ही तो हैं। तो टॉप 3 बॉलर्स इनके सकरिया, मुस्तफिजुर और मॉरिस डेथ बॉलर बनेंगे। पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से मॉरिस और मुस्तफिजुर है। उस मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि इनको पहले लाया गया क्योंकि पंजाब के रन्स बहुत थे। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, ये आपके लिए गेम चेंजर बनेंगे बॉलिंग में, क्योंकि ये काफ़ी लोग लेंगे भी। मुस्तफिजुर ड्रॉप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़े गेम चेंजर हैं। मुस्तफिजुर या टाई जो खेलते हैं उसको ट्राई करना। राजस्थान रॉयल्स का हर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म और उनका रोल क्या है, मैंने हर एक प्लेयर का लिखा है, और उन्होंने लेटेस्ट आईपीएल से पहले जो खेला था वो रिकॉर्ड भी लिखा है। आपको कैसे पढ़ना है, जैसे जयदेव उनादकट है, इन्होंने ओडीडी क्रिकेट लिस्टे में आखिरी 5 मैचेस में 1, 3, 2, 3 और 0 विकेट लिया है। वैसे ये आईपीएल में रिकॉर्ड खराब रखते हैं रिसेंटली। पहले एक सीजन में अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा ख़राब है, फिर भी बताना ज़रूरी है। तो ये सब प्लेयर्स को मैंने लिया। ये मैंने आज नहीं लिखा था, ये मैंने पहली आईपीएल में लिखा था, पहले राजस्थान के मैच में लिखा था। तब चेतन सकरिया को कोई पूछ नहीं रहा था। मैंने उस टाइम स्पेशली इनके नीचे नोट लिखे थे और किसी के नहीं लिखा था। हाईएस्ट विकेट टेकर इन एसपीएल, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, बेस्ट बॉलर इन सैयद मुश्ताक अली, लास्ट 4 T20 में 11 विकेट हैं, एक 5 विकेट हॉल भी है। हर चीज़ बताई थी। अब ये हर प्लेयर का स्टैट्स है, कोई नहीं आपको बताता। आपको ये बता देंगे यार इस प्लेयर ने इसके आगे अच्छे किए हैं। बातें वो बोलते हैं जो सुनने में अच्छी लगे, तभी लोग उनकी वीडियो ज़्यादा देख लेते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं हर प्लेयर का आपको दिखा रहा हूँ। जब जिंदगी में उनका पूरा T20 रिकॉर्ड दिखा दिया, और क्या दिखाऊँ। हर चीज़ तो दिखा रहा हूँ, और ये भी दिखा दी। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने जहाँ बैठे हुए T20 खेले हैं, अपने घर पर बैठे, घर के साथ, दोस्त के साथ, मतलब ये ज़्यादा हो गया दोस्त के साथ, बट समझो फॉर एग्जाम्पल डेविड मिलर हैं, ये खेले हैं कहाँ पे, ये खेले हैं हर जगह T20 क्रिकेट। PSL में खेले हैं, PSL के अलावा मजांदी सुपर लीग में खेले हैं, साउथ अफ्रीका से खेले हैं, इन्विटेशनल 11 से खेले हैं। कहाँ से नहीं खेले भैया, आईपीएल में पंजाब से खेले हैं। ये राजस्थान रॉयल से भी एक आधा मैच खेले हैं, उसमें रन आउट हो गए थे आई थिंक, बिना बॉल खेली। तो समझो हर एक का रिकॉर्ड लिखा है, हर एक मैच जो इन्होंने खेला है। 329 मैच में 298 इनिंग्स, और रन है 7174, 35 की एवरेज, 3 सेंचुरी, 33 हाफ सेंचुरी, बाउंड्री राइडर, कैचेस बहुत करते हैं। एक T20 में 4 कैच 2 रन आउट करके मैन ऑफ द मैच बन गए थे। सोचो 4 कैच 2 रन आउट, कितने पॉइंट हो गए पता है। ये 4 कैच के 32 ऐसे हो गए, 3 कैच पे 8 पॉइंट बोनस, 40 हो गए, और 2 रन आउट, 52, 64 पॉइंट फील्डिंग से दे गया बंदा एक मैच में। फील्डिंग से बताओ, सोचो। ऑब्वियसली ये रोज तो होगा नहीं, बट बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। शिखर धवन ने पहले मैच में 3 कैच कर लिए थे, 30 पॉइंट तो उधर ही दे गए थे। तो ये फैक्टर जरूरी हो जाते हैं।
बॉलिंग में एक बार रीड करोगे एंड्रयू टाई का, क्योंकि इनके आने के चांस हैं। 162 मैचेस में 445 रन, 218 विकेटें हैं। तो कभी भी कोई भी आए यहाँ पे आपको हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड मिल रहा है, कहीं कोई नहीं जा रहा, सब इधर ही बैठे हैं। किसी का भी आकर रिकॉर्ड देख लो। राजस्थान के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस, सैमसन, बटलर इंपॉर्टेंट, बेन स्टोक्स बाहर हैं, तवतिया ने 255 किए थे, आर्चर बाहर हैं अभी के लिए, पराग ने 86 किए थे, लेकिन पहले इस साल स्टार्ट अच्छी हुई है। विकेट्स के कॉलम में जोफ्रा आर्चर 20 विकेटें, खेल नहीं रहे। तवेतिया और गोपाल इनके स्पिनर्स 10 विकेटें, कार्तिक त्यागी 9 विकेटें, उनादकड़ 4 विकेटें। इनके बॉलर सब बदल गए हैं इस बार, चेतन सकरिया, मॉरिस और इनफैक्ट मुस्तफिजुर, तीनों लास्ट सीजन नहीं थे। एलबीडब्ल्यू बोल्ड परसेंटेज बताना ज़रूरी इसलिए, एक एलबीडब्ल्यू बोल्ड के 33 पॉइंट है, नॉर्मल विकेट के 25 पॉइंट। तो ये 33 पॉइंट के लिए हम गेम खेल रहे हैं। आपके सामने वाला सेम टीम ले आया, आपका एक बॉलर है, उसने आपको नॉर्मल विकेट दी, उसको नॉर्मल विकेट दी 25 पॉइंट, आपको एलबीडब्ल्यू दिया 33 पॉइंट, आप 8 पॉइंट से गेम जीत गए और उसको हो गया हाहा, क्योंकि ये आप देख के आए थे। ये है इंपॉर्टेंस इसकी, छोटी गेम बनाती है। 5 मैच जीते हैं 6 में से, ये एलबीडब्ल्यू बोल्ड वाले ज़्यादा प्लेयर लेके जाता हूँ मैं, नोटिस कर लेना कभी भी। इस टीम में आर्चर है नहीं, अभी स्टोक्स है नहीं, उनादकड़ को खेलने के चांसेस कम है। टाई का रिकॉर्ड 12.5%, गोपाल का 12.5%, तेवतिया का 12.5%। किसी का कुछ खास विकेट परसेंटेज बोल्ड में नहीं है, एलबीडब्ल्यू में नहीं है। यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट किया था, पिछली वीडियो जाके देख लो, क्रिकेट 11 फोरकास्ट मेन चैनल पे है। चेतन सकरिया मेक्स डेब्यू, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखा सबने, जीते सब। दिल्ली की टीम मैनेजमेंट से ये न्यूज़ आ रहा है एनरिक नोटिया को कोरोना वायरस निकला है, कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ सोर्सेज से पता लगा है, और वो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक क्या होता है? जिसमें आपको खांसी बुखार नहीं है बट आपका वायरस पॉजिटिव आ गया। ये मतलब ऐसा होता है कि बिना किसी आपको ज़्यादा पता लगे ही वायरस निकला है। इस रीज़न से रबाडा का भी अभी तक जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया था, बट दूसरा टेस्ट, 2 टेस्ट देने हैं इनको, फिर ये खेल सकते हैं। दूसरा टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं है, और रबाडा पे क्वेश्चंस उठेंगे कि वो खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि भैया रबाडा नोटिया के साथ रहे थे जब आए थे। तो यहाँ प्रॉब्लम है। आपने अगर देखा हो, इनका फोटो भी बहुत अच्छा सा एक आया था उस टाइम पे, दोनों जब फ्लाइट से लैंड किए थे। तो भैया ये रबाडा जी को फोटो अब महंगी पड़ सकती है, आज शायद ना खेलें, मोस्टली नहीं खेलेंगे। ईशांत शर्मा के पैर में चोट है, निगल है, इस वजह से बाहर है। अक्षर पटेल को भी कोरोना हुआ हुआ, सबको कोरोना हुआ हुआ। घर पे रहो, क्यों बाहर जा रहे हो भैया? मेरे को खुद को हुआ हुआ, घर पे रहो। बाहर जाते हो तो 6 फीट की दूरी बना के रखो। मजाक समझा हुआ सबने, बहुत गंदा फैल रहा है आजकल। प्लीज़, वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन है तो ये नहीं है कि जाके कुछ भी करो। एक बार जब खत्म हो जाएगा फिर जिससे मर्जी जाके गले मिलना, अभी घर पे बैठो। दिल्ली के लिए लास्ट टाइम ओपनर्स छा गए थे, पृथ्वी शॉ हो चाहे शिखर धवन, 72 और 85 किए थे। रहाणे जी को बल्लेबाजी दी नहीं थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, दोनों ओपनर्स चल गए थे। तो अगर आपको लगता है दोनों ओपनर्स चलेंगे, आप शॉ और पृथ्वी धवन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो, रहाणे को उस केस में ड्रॉप करना। लेकिन अगर आपको लगता है अर्ली विकेट जाएगी तो रहाणे को पिक करना, वो गेम चेंजर बन सकते हैं। तभी मैंने बोला था रहाणे कहीं आज आपके लिए हराने ना बन जाए, ध्यान रखना। ऋषभ पंत 15 नॉट आउट, मार्कस स्टोइनिस 14, शिमरॉन हेटमेयर 0 नॉट आउट, और वोक्स भी हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रवि अश्विन है, ये भी की प्लेयर बन सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी देखोगे, आपको बल्लेबाजी क्रम में लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे, शिवम दुबे जी दिखेंगे, आपको तवेतिया जी दिखेंगे, डेविड मिलर अगर आते हैं वो दिख जाएंगे। तो भैया लेफ्ट हैंडर्स के ज़्यादा होने से इस स्टेज पे अश्विन को यूज़ किया जाएगा। अश्विन जी है माहिर लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने में, टेस्ट सीरीज़ में भी देखा था आपने। तो ये चीज़ की वजह से अश्विन आज की प्लेयर बन के निकल आ सकते हैं। स्पिनर्स का रोल चाहे यहाँ नहीं रहा, अश्विन एक अंडररेटेड प्लेयर है, मुझे बहुत स्मार्ट लगते हैं एंड वन ऑफ माई फेवरेट है। टेस्ट मैचेस में मैंने चारों में कैप्टन किया था, लास्ट मैच में भी आपको बताया था कि ये बंदा मेरा फेवरेट है, रन्स भी करता है, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, बहुत इंटेलिजेंट है। लास्ट टाइम देखोगे इनके लिए तो अवेश खान डिफरेंशियल बने थे, बहुत अच्छे एक बिल्ट वाले प्लेयर हैं। फील्डिंग में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो कैचेज इन्होंने पकड़े अच्छे खासे, थोड़े भागने में वो हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में भैया एकदम बढ़िया, एकदम क्या बाउंस मिलता है, लेंथ बहुत अच्छी है। अर्ली स्विंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा वेवर्ड हो जाते हैं कई बार वाइड वगैरह, बट चलता है भैया। विकेट टेकर बंदा विकेट के लिए होता है, डाल देंगे 2 बैट चलेगा, लेकिन वो विकेट टेके तो पॉइंट देके जाएंगे। वोक्स ने लास्ट मैच में 3 ओवर 18 पे 2, फर्स्ट, थर्ड और 20 ओवर डाला था, आपको याद होगा। तो इस मैच में हमने कप्तान किया था तो फ़ायदा भी रहा था। और आवेश खान 4 ओवर 23 पे 2 थे, 2, 4, 16 और 18वां ओवर तो अच्छे रहे थे, 2 विकेट इन्होंने लिया था। अश्विन ने 1 विकेट, 5th, 7th, 9th और 11th ओवर था, यानी एक ही स्पेल में ओवर डलवा दिए थे। टॉम क्यूरैन का था 6वां, 14th, 17th और 19th। तो ये प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन ये इनकी इंडिया में बहुत पिटाई हुई है। बाहर के ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में देखोगे तो लोग इन्हें कैप्टन भी करते थे बिग बैश में, क्योंकि वहाँ विकेट भी लेते थे, रन्स भी। अमित मिश्रा 3 ओवर 27 पे 0, स्टोइनिस 2 ओवर 26 पे 0। स्टोइनिस भी आज काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये भी अच्छे बन के निकल आ सकते हैं, स्टोइनिस का भी ध्यान रखना। रहाणे और अश्विन को एक टीम में ट्राई करना है इकट्ठे, एक में अलग अलग करना, एक में इकट्ठे भी करना, ठीक है, टुगेदर भी करना है और अलग अलग भी करना है।
जैसे कि एक टीम में रहाणे लिया सिर्फ, एक टीम में अश्विन लिया सिर्फ, एक टीम में दोनों के लिए। इनका एक प्लेयर एक्स फैक्टर जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, एम सिद्धार्थ अगर खेलेंगे तो, बट मणिवरन सिद्धार्थ को मौका नहीं मिला। कभी खेलेंगे तो ध्यान रखना, कभी भी, आज खेलें 4 मैच बाद खेलें, ध्यान रखना। ये डीसी के प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स हैं, आपको कोई भी देखना हो देखना। मुझे इनकी टीम में कुछ खासा चीज़ लग नहीं रहा। हल्का सा चांस यही बन रहा है कि अगर रबाडा का नेगेटिव आता है टेस्ट एक और बार और उन्हें अलाउ कर दिया जाता है तो वो आए, वरना चांसेस कम ही है। फिर भी देख लो 106 मैच में 147 विकेट है। लास्ट मैच में भी राजस्थान के आगे 3 विकेट थी। तो की प्लेयर है, इनफैक्ट पर्पल कैप विनर थे लास्ट टाइम के, हाईएस्ट विकेट टेकर। डीसी के लिए लास्ट सीजन जैसे कि बताया, रबाडा ने 30 विकेट ली, नोटिया ने 22। ये थोड़ा सा नहीं खेलेंगे वायरस की वजह से। स्टोइनिस 13, अश्विन 13, अक्षर 9, ये भी वायरस की वजह से बाहर है। मिश्रा जी 3, ये इंजर्ड हो गए थे। लेकिन जो इनके लिए खास प्लेयर्स रहे थे, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर बाहर हैं इसमें, इस सीरीज से पूरी ही बार हो गए हैं लगभग। स्टोइनिस 17 मैच में 352 रन, ऋषभ पंत 14 मैच में 343, पृथ्वी शॉ भी आ गए। हेटमेयर जैसा प्लेयर लोग इग्नोर कर रहे हैं। ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं बोलूँगा। बाकी रहाणे जी का स्कोर भले ही कम था, एवरेज भले ही कम था, लेकिन रहाणे ट्राई करना है। राजस्थान के आगे टॉप, आज तक ये राजस्थान के भी टॉप स्कोरर हैं। राजस्थान से खेले थे ना पहले, राजस्थान के लिए भी टॉप स्कोरर हैं। और बताओ, बोल्ड एलबीडब्ल्यू परसेंटेज में अश्विन और नोटिया काफ़ी आगे हैं। नोटिया खेलेंगे नहीं तो अश्विन काफ़ी अच्छे हो गए। स्पिनर्स में वन ऑफ द बेस्ट है। एक रशीद खान, उनका तो अलग ही लेवल है, 50% के करीब। फिर आते हैं रवि अश्विन, अक्षर पटेल, उमेश यादव के 25 है, ईशांत के 28, मिश्रा जी 23, वोक्स के 20, रबाडा के 16 और टॉम क्यूरैन के 11। ये लगभग कैच ही करते हैं टॉम क्यूरैन, ठीक है। और अब तो 8 में 7 हो गई है मेरे हिसाब से। एक लास्ट मैच में भी इन्होंने विकेट दी थी, तो इनके लिए और भी कम हो गई है। 10 की करीब परसेंट रह गया, 10.3 के ऐसे आसपास आएगा, 10.2 लगा लो। प्लेयर मैचअप्स में राजस्थान के बैट्समैन वर्सेस दिल्ली के बॉलर। आज बटलर ओपनिंग आ सकते हैं, वोक्स के सामने सामना हो सकता है इनका। वोक्स ने एक बार इनको आउट किया हुआ है। अश्विन ने इनको तंग किया है थोड़ा सा, लेकिन आउट नहीं किया, मनकट किया था, याद है ना। भागते ही विकेट पे बॉल लगा दी थी। किस को याद है क्या हुआ था, कौन सा नंबर था वो, कौन से आईपीएल में था? कमेंट करके बता दो जल्दी, मुझे पता लगेगा कौन समझदार है, कौन देख रहा है वीडियोस रेगुलरली। कवर तो हमने तब भी करी थी और हर साल बताता हूँ जब भी बटलर अश्विन का मैच होता है। स्टोइनिस ने भी एक बार बटलर को आउट किया, मनन वोरा को उमेश ने एक बार, अमित मिश्रा जी ने 2 बार किया है। उमेश यादव का ना काफ़ी नाम आ रहा है, बाई चांस खेल जाए तो ध्यान रखना, बट चांसेस कम है। संजू सैमसन उमेश के आगे 3 बार आउट है, मिश्रा जी के आगे 1 बार आउट है, लेकिन 19 गेंद में केवल 8 रन। रोक कर रखा भैया, कह दिया रन ही नहीं मारने दूंगा मिश्रा जी ने इनको। 19 गेंद में 8 रन। रवि अश्विन ने भी रोक के रखा है लगभग 39 में 49, ठीक है, और 1 विकेट भी लिया है। मिलर भैया उमेश के आगे 2 बार, मिश्रा जी के आगे 2 बार, अश्विन के आगे 2 बार, किसी से नाराज नहीं है ये, सबके आगे 2-2 बार गए हैं। रियान पराग रबाडा के आगे 1 बार, मिश्रा जी के आगे ठीक खेले हैं, थोड़ा स्लो खेले हैं लेकिन। शिवम दुबे रबाडा के आगे 0 बार है, रवि अश्विन के आगे 0 बार, अमित मिश्रा के आगे 1 बार। अगर मैं सही हूँ तो रबाडा के आगे विकेट था इनका, तो वो मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। अगर मैं सही नहीं हूँ तो यहाँ पे 1 या 2 होना चाहिए। लो जी, गलत टाइपिंग हो गई यहाँ पे, पहले ही बोला था होना चाहिए, एकदम सही कह रहा था मैं। कगीजो रबाडा ने इनको 2 बार आउट किया हुआ है, तभी मैंने ये लिखा था क्योंकि मेरे को याद था। और ऊपर जो मैं लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही होता है, जो मैं ऊपर लिखता हूँ। जैसे इसमें ये ऊपर है, इसमें उमेश ऊपर है, ध्यान रखना। राहुल तवतिया रबाडा के आगे 1 बार आउट हुए हैं और रवि अश्विन के आगे भी 1 बार आउट हुए हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखा करो। और ये ध्यान रखना, पहले मैंने 0 लिख दिया था, ये 2 बार आउट किया रबाडा ने दुबे जी को, खुद भी चेक कर सकते हो। इतनी तो विकेट्स लिए ऑलरेडी, इतना पर्पल कैप टाइप विनर बन चुके हैं। दिल्ली के बैट्समैन वर्सेस राजस्थान के बॉलर्स। अब दिल्ली के बल्लेबाज, शिखर धवन मॉरिस के आगे 1 बार गए हैं, श्रेयस गोपाल के आगे 2 बार गए हैं। जोफ्रा आर्चर ने लास्ट टाइम इनको 1 बार आउट किया था। अब जोफ्रा आर्चर है नहीं, शिखर धवन के मुंह पे स्माइल आ गई, मूंछों को ताप दे रहे हैं और कह रहे हैं बड़े रन करूंगा, ध्यान रखना। पृथ्वी शॉ हैं, श्रेयस गोपाल 11 बॉल में 14 रन 2 विकेट। यहाँ पे भी गोपाल का नाम है, यहाँ पे भी गोपाल का नाम है। क्या गोपाल आज आपको अच्छा कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात पृथ्वी शॉ की, उनकी मूछें नहीं है ज़्यादा, तो वो मूछों को ताब नहीं देंगे, लेकिन वो तब भी स्माइल करेंगे। 16 गेंद में 14 रन 2 विकेट आर्चर के आगे। और आर्चर भैया अभी घर बैठे हैं, नहीं खेलेंगे। रहाणे जी का देखोगे, एंड्रू टाई के आगे आउट है, 3 गेंद में 1 रन 1 विकेट। श्रेयस गोपाल के आगे भी 1 बार विकेट है। पंत साहब का उनादकट के आगे 2 बार विकेट है। फिज के आगे रन्स किया है, मुस्तफिजुर के आगे, एपी फिज नहीं कह रहा, श्रेयस गोपाल के आगे भी रन्स किए हैं, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस एंड्रू टाई के आगे 3 बार विकेट है, ये ध्यान रखना, अच्छा मैचअप है। क्रिस मॉरिस के आगे 2 बार विकेट है, ध्यान रखना, अच्छा मैचअप है। श्रेयस गोपाल के आगे 1 बार विकेट है। हेटमेयर का श्रेयस गोपाल के आगे 1 बार विकेट है, 4 गेंद में 0 रन। तब बेंगलोर से खेल रहे थे हेटमेयर, और श्रेयस गोपाल ने उस मैच में कुछ अच्छा खाया था, शायद च्यवनप्राश खाई थी, और आके विराट को, एबीडी को, हेटमेयर को, सबको ही अकेले आउट कर गए थे। उस टाइम बेंगलोर से खेला करते थे हेटमेयर। 1,54,000 लोग टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं जो समझदार हैं। आप भी समझदार सबसे ज़्यादा हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टॉप के कमेंट में है। वेट किस बात का है, जल्दी से आ जाएं।
वीडियो भले ही थोड़ा लंबा है लेकिन कोई भी ऐड नहीं है, आराम से खुशी से देखो लेकिन पूरी देखो। टीम बनाने वक्त आप देखोगे संजू सैमसन एक की प्लेयर है, लास्ट मैच में अच्छी नॉक करके आ रहे हैं, प्लस विकेट कीपर है। विकेट कीपर कैचेस वगैरह के पॉइंट देता है। कल ही आपने इंपॉर्टेंस देख ली, क्या इंपॉर्टेंस देखी, साहा 2 कैच, एबी डिविलियर्स से 1 कैच 1 रनआउट, पड़ गया ना फर्क। रनआउट में स्टंपिंग कलेक्ट करने के भी पॉइंट होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत को मैंने ले लिया, ये भी विकेट कीपिंग करेंगे दिल्ली से, स्कोरिंग करके देंगे आपको मिडिल ऑर्डर में, अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म बेहतरीन है, भारत के लिए आप जानते हो कितने बढ़िया रहे हैं। तीसरे प्लेयर मैंने लिए जॉस बटलर, जिनको लास्ट मैच में मैं इग्नोर करके ही जीता था। इस बारी मैंने इनको लिया क्योंकि जॉस बटलर की प्लेयर हैं, आज ओपनिंग पे आते हैं तो बढ़िया आपके लिए रह सकते हैं। मुंबई में रिकॉर्ड भी अच्छा है और पावर प्ले में रन्स कर सकते हैं। अश्विन इनके आगे लगाए जा सकते हैं आउट करने के लिए, या दूसरी तरफ कोई मीडियम पेसर लगाया जा सकता है जैसे वोक्स। बल्लेबाजी सेक्शन पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बता दूं बिलिंग्स भैया खेलेंगे नहीं। अनुज रावत स्ट्रॉन्ग हिटर हैं बट खेलेंगे नहीं अभी। बल्लेबाजी में शिखर धवन इंपॉर्टेंट प्लेयर, शिखर धवन का पहले ही बता दिया, आर्चर के आगे खराब रिकॉर्ड है बट आर्चर खेल नहीं रहे। दूसरे गोपाल बनते हैं, लेफ्ट आर्मर्स के आगे इनका रिकॉर्ड अच्छा है तो इनको लेना है। लेफ्ट आर्मर्स वहाँ पे कौन से हो गए, चेतन सकरिया, मुस्तफिजुर रहमान। पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्मर्स के आगे अच्छा नहीं है, पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन पृथ्वी शॉ ने रन्स भी उन्हीं के आगे किए हैं। 170 के स्ट्राइक रेट से लेफ्ट आर्मर्स को रन्स किए हैं, लेकिन लगभग हर तीसरी इनिंग्स में उनके आगे आउट भी हुए हैं। तीसरी भी क्या, शायद 2 पॉइंट समथिंग ही थी। तो सोच सकते हो लेफ्ट आर्म एंगल जो कि इतना रेयर है, उनके आगे आउट ज़्यादा हुए हैं। पृथ्वी शॉ ने अपनी टेक्निक में चेंज किया टेस्ट मैचेस के बाद, अपने मुंबई के कोच के साथ बहुत वर्क करके आए हैं और मुंबई में ही खेल रहे हैं। इग्नोर करना मुश्किल है, लास्ट मैच में भी लिया था, यही गेम चेंजर बने थे, आवेश तो बने ही थे। अब यार रियान पराग है, रियान पराग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। अगर अब की जनरेशन में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कोई प्लेयर आ रहा है जो मुझे पसंद हो तो वो है रियान पराग। ऋषभ पंत का मैं 5 से 6 साल पहले का फ़ैन हूँ, जब वो कोई शायद जानता भी नहीं था। 16 साल के थे तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ दिल्ली क्रिकेट से, बहुत बढ़िया प्लेयर। अंडर 19 में उसके बाद आए थे, तब भी इतने फेमस नहीं हुए थे। एक इनिंग्स खेली थी फास्टेस्ट 50 की अंडर 19 में, तब फेमस हुए थे। रियान पराग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। 3 साल से असम से खेलते आ रहे हैं, 15 साल की उम्र में असम के मेन प्लेयर बन गए थे। सोचो, अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया का, भारत का रूल है कि सिर्फ बंदा एक बार खेल सकता है। ये बंदे की एज इतनी थी, ये चाहते तो लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप भी खेल लेते, सोचो। पर ये रूल है, भारत में टैलेंट इतना है कि एक अंडर 19 प्लेयर एक ही बंदा खेल सकता है। नहीं पता था ना, ये फैक्ट किसने बताया, करिकुलम फोरकास्ट पीयूष अरोड़ा ने। लाइक करो, नहीं पता था तो नॉलेज मिल रही है। कल 10,000 लाइक का टारगेट दिया था, बताओ इतनी मुश्किल में था। मेन चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा, एक तो यहाँ बना रहा हूँ ताकि आप लोग जीतें। 80,000 व्यू आए हैं, 80,000 लोगों ने देखी वीडियो। लाइक कितनों ने किया, 9800, बाकी 200 कहाँ गए। 200 तो और कर देते, 10,000 लाइक तो पहुँचते। मैंने अपना काम किया, जितवाया, आपने अपना काम नहीं किया। करिए, शेयर करिए। 25,000 सब्सक्राइब का टारगेट था, 23,000 पूरे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, करिए अब, ठीक है। रियान पराग है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बंदा गेंदबाजी भी कर लेता है, लेकिन जैसी बॉलिंग करी थी, लकी विकेट मिला था इनको। मुझे लगता नहीं है कि इस मैच में करेंगे कुछ खास। बॉलिंग में रन्स कर सकते हैं। मनन वोरा हैं, ओपनिंग पे आएंगे, सॉलिड प्लेयर हैं, चंडीगढ़ के कैप्टन हैं। अभी की मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी लास्ट मैच में इनकी। इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, ओपनिंग पे आएंगे इस वजह से। लेकिन अगर आपको इनको इग्नोर करना है तो रहाणे भैया, जो कि काफ़ी नीचे गंभीर से देख रहे हैं क्योंकि इनको कोई ले नहीं रहा। वाइट टी शर्ट में हैं टेस्ट मैच की, लेकिन T20 भी बेहतर खेल लेते हैं। ट्राई कर लेना, लोग कम ले रहे हैं रहाणे को, प्लीज़ प्लीज़। ये गेम चेंजर बन सकते हैं आज स्मॉल लीग में, धीरे से बोल रहा हूँ, किसी को बताना मत। डेविड मिलर है, ये टीम में आता है बंदा तो भैया ये 3rd पिक सॉलिड बन जाता है। आपको पता है T20 वेटरन प्लेयर है, बाउंड्री राइडर भी है, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और कोई मुझे खेलता दिख नहीं रहा। बाई चांस मिलर नहीं आते तो लियाम लिविंगस्टोन आके ओपनिंग दे देंगे, फिर ये मनन वोरा से बेहतर पिक बन जाएंगे, इनको फिर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये टॉस की अहमियत है, ये टेलीग्राम की अहमियत है। टेलीग्राम में आना कैसे है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टॉप कॉमेंट में भी लिंक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम ऑलराउंडर्स में। मॉरिस एक सॉलिड पिक है, बेन स्टोक्स खेल नहीं रहे तो भैया छोड़ दो, बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे। मार्कस स्टोइनिस एक सॉलिड पिक है, क्रिस वोक्स एक सॉलिड पिक है। तेवेतिया भी अच्छे प्लेयर हैं, ट्राई कर सकते हो। दुबे साहब हैं, ट्राइबल हैं, लेकिन इनको ग्रैंड लीग कैटेगरी में रखो, ठीक है। तेवेतिया को मे बी स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, बट ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तेवेतिया ना फिनिशिंग भी कर लेंगे, बाउंड्री राइडर भी है। लास्ट मैच में आपने कैच देखा था जो इन्होंने किया था, राहुल का कैच इन्होंने किया था बाउंड्री पे, बढ़िया। मॉरिस और स्टोइनिस, और यहाँ वोक्स को मैंने लिया है। आप चाहो यहाँ पे स्टोइनिस को ले सकते हो। वोक्स को लेने का एक फैक्टर है कि ये 4 ओवर डाल लेंगे, लास्ट मैच में 3 ही डाले थे, और 5 डाउन बल्लेबाजी दे देंगे। लेकिन स्टोइनिस अगर मुझे 2 ओवर दे रहे हैं तो वो भी काम नहीं है, वो बल्लेबाजी में बेहतरीन है, तो यहाँ स्टोइनिस भी कर सकते हो। क्या पीयूष भाई एक विकेट कीपर को छोड़ के, बटलर को छोड़ के हम दोनों को ले लें, वो भी कर सकते हो। यहाँ फैक्टर आ रहा है। स्टोइनिस को मैं आपको ग्रैंड लीग में बता दूं, कम से कम 2 टीम में कैप्टन तो करूंगा ही। आप फिर भी स्मॉल लीग की टीम में भी सोचें, मेरी फाइनल टीम देख लें, क्योंकि फाइनल टीम में चेंज हो जाता है।
वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, जुड़ जाना वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कहाँ से, टॉप कमेंट में भी लिंक है। बॉलिंग सेक्शन में सकारिया एक काफ़ी अच्छे पिक हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, विकेट्स निकालते हैं, लेफ्ट आर्मर काफ़ी अच्छे हैं। अवेश खान काफ़ी टॉल प्लेयर हैं, विकेट्स निकालते हैं, बाउंस अच्छा खासा है, इंडिया के दोनों अनकैप प्लेयर ले सकते हो। अश्विन गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट प्लेयर, ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर्स के आगे चलेंगे, राजस्थान के पास मिलर होंगे, मिलर के अगर खेल रहे हैं तो उसके बाद उनके पास उसके बाद एक और प्लेयर होगा शिवम दुबे, उसके बाद एक और प्लेयर होगा राहुल तेवतिया, तो वहाँ ये काम करके देंगे। मैं गया हूँ अभी टॉम क्यूरैन के साथ, पहले मैच पर ठीक ही गए थे, खास नहीं, लेकिन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लास्ट सीजन राजस्थान से ही तो खेले थे, तो जानते होंगे टीम को। इनको लिया है। अगला प्लेयर जो मैंने अपनी टीम में यहाँ पे लिया है वो मैंने यहाँ पे लिया है मुस्तफिजुर रहमान। इनको भी कम लोग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ज़्यादा रिकमेंडेड हैं ये बॉलर क्योंकि ये विकेट्स निकालते हैं। लास्ट मैच में अनलकी थे, एलबीडब्ल्यू कर दिया था, अंपायर के सामने रिव्यू ही नहीं लिया, रिव्यू लिया होता विकेट मिल जाता इनको मयंक अग्रवाल का, तो वहाँ गलती हो गई, एक कैच छोड़ गया इनकी बॉलिंग पे, किस्मत खराब थी इनकी, इसलिए 0 पॉइंट दिख रहे हैं, 0। लेकिन ये 0 क्या बन सकता है, 50, और क्या कर सकता है, गेम चेंज। तो ये देखना, गोपाल साहब है, मिश्रा साहब हैं, जिसको लेना चाहो ले सकते हो। अगर एंड्रयू टाई खेलेंगे वो मेरी चॉइस बन जाएंगे, मैं पहले बता देता हूँ, 1% सिलेक्शन है, खेलेंगे तो मेरी चॉइस है। और यहाँ पे अभी के लिए इन तीनों में से जिसको लेना ले लो, जो आपका मन है उसको लो। मेरा मन है चेतन सकारिया, तो मैंने उनको लिया है। तो मैंने बैलेंस देखोगे तो क्या किया, मैंने वोक्स को और टॉम क्यूरैन को यहाँ से लिया है, और मॉरिस को यहाँ से लिया है, सकरिया को लिया है, मुस्तफिजुर को। पेस बॉलर्स नहीं हैं इस वजह से। पीयूष भाई क्या अवेश को भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा एक मिडल में स्टोइनिस को ट्राई कर लो अगर करना है तो। अब स्टोइनिस आ सकते हैं बटलर साहब की जगह, स्टोइनिस इवन आ सकते हैं सैमसन की जगह। क्यों पीयूष भाई, लास्ट मैच में तो सैमसन ने 100 करी थी, जरूरी नहीं है हर मैच में करेंगे भैया, ऐसे थोड़ी होता है। सैमसन का रिकॉर्ड भी वैसा रहा है, थोड़ा नीतीश राणा टाइप, या बहुत बड़ा या बहुत कम, बट सैमसन विकेट कीपिंग भी दे रहे हैं, इसलिए मैंने लिया है। फाइनल डिसीजन वोक्स और स्टोइनिस का हम लेंगे। कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या वोक्स लेके जाएं, क्या स्टोइनिस लेके जाएं, या दोनों लेके जाएं, तो किसको ड्रॉप करके जाएं, कमेंट करके बता सकते हो। रहाने वाला पॉइंट ध्यान रखना, एक दो और गेम चेंजर वीडियो में बताए थे, अश्विन वाला पॉइंट ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मेरे पास ऑप्शंस जो हैं आपके लिए, शिखर धवन है जिनको मैंने अपना कप्तान बनाया अभी के लिए। वाइस कैप्टन में काफ़ी सोचने के बाद घूम फिर के यहीं पे आके रुका हूँ, संजू सैमसन पे। लास्ट मैच के इनिंग्स के बाद काफ़ी लोग मेजॉरिटी कैप्टन करेंगे, मैंने अभी इनको वाइस कैप्टन किया है, आप कैप्टन भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, बटलर को ग्रैंड लीग में कैप्टन, और लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। कोशिश करूँगा लाइव या सेकंड वीडियो की सपोर्ट मिलेगा, तो कल आपने कम किया थोड़ा, जल्दी से ज़्यादा करें।